नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ यूथ बुक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन है। जिस किसी ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 71 की बात करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? 71। तो इसमें दिया है तुम्हारा 71 दिया है तुम्हारा। क्वेश्चन में पूछा है इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत क्या है, यानी इंडक्टेंस का जो चिन्ह संकेत होता है क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल। इसे ही हम बोल सकते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व बोलते हैं। यही मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए दिया है बाई। तो ये बाई दिया है, बाई होता है चिन्ह संकेत किसका होता है? एडमिटेंस का होता है। किसका होता है? एडमिटेंस होता है तुम्हारा। और यही मैं बात करूँ आगे, ये तुम्हारा एच है। एच क्या होता है? तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या बोल सकते हैं मैग्नेट फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसे, या बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। यही मैं बात करूं आगे, दिया तुम्हारा क्या दिया है? एक्स दिया है। क्या दिया है तुम्हारा? एक्स। तो एक्स होता है ये तुम्हारा, ये क्या होता है? रिएक्टेंस होता है। क्या होता है? रिएक्टेंस। या क्या बोल सकते हैं इसे, जैसे जैसे ये क्या होता है तुम्हारा, ये सस्पेंटेंस के क्या होता है? व्युत्क्रम को ही बोल सकते हैं रिएक्टेंस बोलते हैं। यही फॉर्मूला होता है इसका। एक्स बराबर क्या होता है? 1/b होता है। क्या होता है? b। तो इसका जो मात्रक होता है तुम्हारा क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। यही मैं आगे क्वेश्चन में बात करता हूँ, 72 की बात करता हूँ। तो 72 दिया तुम्हारा प्रेरकत्व की इकाई है, यानी जो प्रेरकत्व की जो इकाई क्या है? तो प्रेरकत्व की जो इकाई होती है क्या होती है? इसकी हेनरी होती है बच्चों। क्या होती है? हेनरी होती है। यही मैं बात करूं, मैंने भी बताया था फॉर्मूला एल बराबर क्या होता है हमारा? एन डी फाई अपॉन क्या होता है? डी टी होता है। क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी। तो इसका यूनिट निकल के आती है, क्या निकल के आती है? हेनरी। क्या निकल के आती है? हेनरी। यही मैं बात करूँ, ये वेबर है। वेबर किसकी यूनिट है इसमें? तो वेबर है तुम्हारी चुंबकीय फ्लक्स की है। किसकी है? इसकी चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है। यही मैं बात करूँ, जो फेरेड है, जो फेरेड होती है तुम्हारी धारिता। क्या होती है तुम्हारी? धारिता। किसकी होती है? तुम्हारी धारिता, या बोल सकते हैं संधारित्र। क्या होती है तुम्हारी? संधारित्र की यूनिट होती है क्या होती है? तुम्हारी फेरेड होती है। और यही मैं बात करूँ, जो ओम है तुम्हारी, जो ओम दिया है तुम्हारी, ये किसकी यूनिट दिया है तुम्हारी? ये दिया है तुम्हारी प्रतिरोध की। किसकी है तुम्हारी? प्रतिरोध, या बोल सकते हैं इसे रजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? रजिस्टेंस। तो इसमें जो प्रेरकत्व की जो इकाई होती है क्या होती है? हेनरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 73। तो 73 दिया था 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। कितने की हो रही है तुम्हारी? 100 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, एक होता है क्षेत्र तीव्रता आई बराबर होता है हमारा म्यू नॉट अपॉन क्या होता है? 2 पाई आई बट्टे क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आई बट्टे क्या होता है? आर होता है। यहीं मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है क्या होती है हमारी? 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस की कितनी होती है? 7 हेनरी प्रति मीटर में होती है। यानी ये भी तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ इस क्वेश्चन में, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी हमारी? 10 की पावर कितनी निकल के आएगी? माइनस के 7 निकल के आएगी। कितनी आएगी? 10 की पावर माइनस के 7। जैसे मैं नेक्स्ट इसी में बात करूँ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे जैसे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बनेगा इसका ई बराबर निकलेगा हमारा 10 की पावर माइनस के 7 आई बट्टे क्या निकलेगा? आर। तो जैसे जैसे मैं बात करूँ, जैसे जैसे धारा दी है, इसमें धारा जो करंट दी है तुम्हारी कितनी दी है? 100 एम्पियर दी है क्वेश्चन में। कितनी दी है? 100 एम्पियर। और 2 मीटर व्यास का क्या है? एक वृत्त दिया है तुम्हारे, वृत्ताकार चालक है। तो इसमें जैसे हमारा जो व्यास होता है, जो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। और व्यास दिया है तुम्हारा 2 मीटर। जैसे जैसे मैं त्रिज्या ज्ञात करूँगा, तो त्रिज्या कितनी निकल आएगी हमारी? 2 का ही भाग दे दूँ तो त्रिज्या आर कितनी निकल आएगी तुम्हारी? आर बराबर 1 मीटर निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी तुम्हारी? आर बराबर 1 मीटर। यदि मैं इसी क्वेश्चन में रख दूँ इसमें आर बराबर 1 मीटर, तो ई बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आएगी हमारी? 10 की पावर माइनस के 7 गुणा कितनी निकल के आएगी? धारा की वैल्यू कितनी है हमारी? 100। यानी 100 का गुणा मैंने कर लिया। जैसे मैं 1 का भाग दूंगा तो हमारी संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार मैं 100 का भाग देता हूँ। अब 100 का गुणा मैं करता हूँ 10 की पावर माइनस के 7 में,
तो जो रिजल्ट निकल के आएगा हमारा कितना निकल के आएगा, जैसे बोल सकता हूँ 10 की पावर कितना निकल के आएगा, -5 निकल के आएगा, कितना निकल गया। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन है तुम्हारा 2 नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है, 2 दिया है, कैसे दिया तुम्हारा, गलत दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर जैसे वैसे तो डी होना चाहिए इसमें, लेकिन डी क्या दिया है इसमें, 2 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, 10 की पावर -5 न्यूटन एम्पियर मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 74, क्या दिया है तुम्हारा 74। तो 74 दिया है तो क्या दिया है, जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें, यही क्वेश्चन बताया था, जैसे फॉर्मूला, हाँ ठीक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 74, क्या दिया है तुम्हारा 74। तो 74 दिया है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय विकिरण की गति, यानी निर्वात में जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण की जो गति होती है तुम्हारी क्या होती है, तो इसकी गति होती है रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ए होगा। क्या होगा बच्चों, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 75 दिया है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है, वल्क चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र में समान और कैसा होता है, छोटा होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी। यही मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में तुम्हारी, चुंबकीय क्षेत्र में केंद्र के समान और छोटा होता है। यह यंत्र एक सूक्ष्म धारा मापक है, यानी तुम्हारा कैसा होता है, ये तुम्हारा सूक्ष्म कैसा होता है, तुम्हारा सूक्ष्म धारा मापक होता है। कैसा होता है, सूक्ष्म धारा मापक। यानी इसी में, तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय सुई 2 परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में आ जाती है। इस कंडीशन से जो रिजल्ट निकल के आता है वो केंद्र में समान व छोटा निकल के आता है, चुंबकीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 76 दिया है। चुंबकीय, यार बोल सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। यानी यानी एक है तुम्हारी होती है हमारी चुंबकीय तरंग होती है, यार बोल सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। एक होती है प्रकाश की जो स्पीड होती है, दोनों की स्पीड कैसी होती है, समान होती है। इसकी भी स्पीड होती है 3 × 10 की पावर -8 और 10 की पावर 8 होती है। इसकी भी क्या होती है 3 × 10 की पावर कितनी होती है 8। तो दोनों की कैसी होती है, बराबर होती है बच्चों, कैसी होती है, बराबर। तो दोनों की गति बोल सकते हैं कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है तुम्हारी, समान। ये होती है तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 77 दिया है। पूर्ण रूप संतृप्त वैद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिभाव बढ़ाया जा सकता है। यानी ये भी क्वेश्चन तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होती है, जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारी कोई एक आयरन की कोर है और इस पर मैंने क्या किया, इस पर वाइंडिंग कर दी। क्या कर दी मैंने, वाइंडिंग कर दी। जैसे जैसे इसमें सप्लाई दूंगा, क्या करूँगा मैं, सप्लाई धारा आई प्रभावित करूँगा। जैसे जैसे धारा की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ऐसी कंडीशन में ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है। क्या सा होगा, बढ़ेगा। लेकिन मैंने इसमें टर्नों की संख्या और बढ़ा दूँ इसके अंदर। जैसे मैं बात करूँ एक बड़ी और मैं नरम लोहे की छड़ ले लूँ और इसमें टर्नों की संख्या और लपेट दूँ, तो इसकी जो तुम्हारी जो बर्तनों की संख्या बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, चुंबकीय अववाह को बढ़ाया जा सकता है, यानी चुंबकीय वाहक बल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी। क्या होगा इसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एक धनावेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। कितना तरह ऊपर की ओर चल रहा है। जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। इसकी जो दिशा होगी तुम्हारी पश्चिम की तरफ होती है। कैसी होती है, पश्चिम की तरफ होगी। जैसे मैं बात करूं एक धनावेश दिया है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है, कितने तुम्हारा ऊपर की ओर चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर होगा में प्रवेश करता है, तब वर्ग की दिशा जो आवेश पर निश्चित क्या बोल सकते हैं, पश्चिम की तरफ होगी। यह जो भी दिशा होगी इसकी जो कैसी होगी तुम्हारी, पश्चिम की। वह दाहिने हाथ के हथेली के नियम से संबंधित होता है। ये किससे होता है, तुम्हारे दाहिने हाथ का जो हथेली के नियम से क्या होता है, संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 79। एक पंडाल का
क्या दिया तुम्हारी, एक पर्णालिका में स्थिर धारा प्रभावित होती है, यानी किसमें होती है तुम्हारी पर्णालिका में क्या होती है, एक स्थिर धारा प्रभावित हो रही है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर की कुंडलियों के रूप में डुबो दिया जाए, इसके रूप में कच्चे लोहे के गट्ठर के रूप में कुंडली के रूप में डुबा दिया जाए, तब पर्णालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। ऐसी कंडीशन में जो पर्णालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बढ़ेगा। कैसा होगा बच्चों, बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में 79 का ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 80। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, यानी सबसे अधिक होती है हमारी, किसकी होती है, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, अवरक्त किरणें की सबसे अधिक क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें सभी किसकी होती है तुम्हारी, अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 81। क्या दिया तुम्हारा 81। चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। यानी जैसे हमारी कोई मैग्नेट है, क्या तुम्हारी मैग्नेट, तो मैग्नेट के जैसे नॉर्थ पोल है और ये क्या तुम्हारा साउथ पोल है, तो ये क्या हुए, दोनों क्या हुए तुम्हारे उत्तरी तथा एक दक्षिणी ध्रुव हो गए। तो ये क्या तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र हैं। जैसे हमें जो वररेखा, चुंबकीय वररेखा निकलती है हमारी, इधर से करती है नॉर्थ से निकल कर साउथ में प्रवेश करती है, किधर करती है, नॉर्थ से। तो ये क्या हुआ तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र हुए, यानी ये पूरा एक एरिया बना तुम्हारा इसका मैग्नेट का, क्या बना, एक चुंबकीय क्षेत्र। जो वररेखा तुम्हारी काम कर रही है इसमें क्या कर रही है तुम्हारी, ये मैंने बताया था, ये वररेखा आपस में कभी नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 82। क्या दिया तुम्हारा 82। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, यानी चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 82 दिया है, ये किधर करती है तुम्हारी, उत्तर की ओर करेगी। किधर करेगी तुम्हारी, उत्तर की ओर संकेत करेगी, क्योंकि मैंने बताया था अभी जो चुंबकीय वररेखा होती है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ पोल है। तो चुंबकीय वररेखा होती है नॉर्थ से निकल कर साउथ में प्रवेश करती हैं। किधर करती है, नॉर्थ से निकल कर किधर करती हैं, साउथ में। और ये भी बताया था मैं, ये चुंबकीय वररेखा होती है आपस में कभी नहीं काटती। तो ये अंदर की तरफ होती है, इनकी दिशा किधर होती है तुम्हारी, जैसे मैं बात करूँ मैग्नेट के अंदर की बात करूँ तो इसकी दिशा क्या होती है तुम्हारी, जो चुंबकीय वररेखाओं की होती है तुम्हारी साउथ से नॉर्थ की तरफ, किधर होती है तुम्हारी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी क्या होगी, ठीक पश्चिम की ओर होगी। कैसी होगी तुम्हारी, ठीक पश्चिम की ओर ही होगी। इस पर ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 84। क्या दिया तुम्हारा 84। यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है, इसमें क्या दिया है, एक दिया है तुम्हारा क्षैतिज घटक दिया है। तो क्षैतिज घटक दिया है तुम्हारा 0.6 गॉस है, उस पर स्थान पर ऊर्ध्व घटक है, यानी हमें ऊर्ध्व घटक ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा VE = होता है HE बट्टे क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। जैसे मैं बात करूँ इसी में तो HE क्या चीज़ है इसमें, जो थीटा ही बराबर कितना दिया, 30 डिग्री दिया है, और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा BE। क्या है तुम्हारा BE। ये क्या दिया है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्षैतिज घटक दिया है। और इसमें जो HE दिया है तुम्हारा, ये क्या दिया है तुम्हारा, ऊर्ध्व घटक। क्या दिया है तुम्हारा, ऊर्ध्व घटक। जैसे जैसे मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो जैसे जैसे मैं इसमें HE निकालता हूँ तो HE बराबर निकलेगी तुम्हारी, फॉर्मूला बनेगा HE बराबर क्या निकलेगा, BE गुणा cos थीटा। क्या निकलेगा, BE गुणा cos थीटा। तो जैसे जैसे इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ तो ऐसी कंडीशन में हमारी एक क्या होती है तुम्हारी, त्रिकोणमितीय सारणी होती है। तो इसमें जो फॉर्मूला से निकलेगा तुम्हारी जो, तो BE बराबर निकल के आएगा हमारा, क्या निकलेगा, HE बट्टे cos थीटा था फॉर्मूला। क्या था, BE बट्टे क्या होता, cos थीटा था। तो यहीं पर इसको HE दिया तुम्हारा, जो क्षैतिज घटक दिया तुम्हारा, हॉरिजेंटल दिया तुम्हारा। इसमें जो दिया तुम्हारा हॉरिजेंटल दिया, सॉरी क्या दिया तुम्हारा, हॉरिजेंटल कितना दिया, 0.6 दिया है। और जब 0.6 से मैं इसमें भाग दे दूँ, ये दिया तुम्हारा 0.6 का मैं cos 30 की वैल्यू लगा दूँ। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, 60 के बराबर होती है। कितनी होती है तुम्हारी, √3/2।
तो इस प्रकार जो ऑप्शन निकल के आएगा तुम्हारा, क्या निकल के आएगा तुम्हारा 0 पॉइंट इसमें से नहीं निकल के आएगा, क्योंकि BE बराबर निकल के आएगा 0.6 गुणा 2 का मैं इसमें देता हूँ तो कितना होगा 6 दूनी 12 निकल के आएगा। कितना आएगा 6 दूनी 12, तो निकल के आएगा 1.2 बट्टे कितना √3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, इसमें ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तावे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया और इससे होकर एक छड़ चुंबक लंबवत गुजरता है। छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण होगा, यानी ऐसी कंडीशन में त्वरण क्या होगा, तो इसका जो त्वरण होगा तुम्हारा क्या होगा गुरुत्वजन्य त्वरण से कम होगा। इसका त्वरण क्या होगा गुरुत्वजन्य त्वरण से कैसा होगा कम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 86 है, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकर्ण के निम्नलिखित गुण, यानी इसके जो गुण क्या होते हैं तुम्हारे, जो इसके गुण होते हैं तुम्हारे, जैसे क्वेश्चन दिया है इसी के अंतर्गत, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है और यह 0.01 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और नंबर 2 दिया है तुम्हारा, वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ से विचलित नहीं होती। तो ये क्या होती है, इसी में दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण उपयुक्त विशेषताओं से युक्त है। इसमें जो युक्त है तुम्हारा क्या है एक्सरे, क्या है तुम्हारा एक्सरे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें ए। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 87 दिया है, किसी बंद सतह पर सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह का संबंध नियम स्थापित करता है। जो 87 दिया तुम्हारा, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। ये दिया तुम्हारा, इसमें क्या होता है गॉस होता है, क्या होता है संबंध गॉस स्थापित करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 85, दो चुम्बकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दोनों चुम्बकों के बीच आकर्षण विकर्षण उनके मूल मान से तुलना करने पर होगा। तो उनसे ये मूल मानने पर तुलना करने पर होगा तुम्हारा क्या होगा, इसमें होगा 4 गुना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एफ गुणा क्या होता है 1/d², क्या होता है 1/d²। इस प्रकार इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो क्या होगा तुम्हारा, ये निकल के आएगा तुम्हारा d को आधा करने पर f 4 गुना प्राप्त होगा, यानी d को आधा करने पर, इसको तुम्हें d को आधा करने पर क्या होगा तुम्हारा, जो f क्या होगा तुम्हारा 4 गुना होगा, क्या बोल सकते हैं 4 गुना, ऐसे गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया है 89, एक चल कॉइल यंत्र में कॉइल एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, यानी ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारा, तो इसमें होता है तुम्हारा इसमें विक्षेप को इसकी धारा के अनुपाती बनाने के लिए होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 90, क्या दिया तुम्हारा 90, यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रभावित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी। तो नज़दीकी ध्रुव की जो ध्रुवता होगी क्या होगी तुम्हारी दक्षिणी ध्रुव, क्या होगी दक्षिणी ध्रुव होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 91 दी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यानी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं तुम्हारी वो कौन सी होती हैं तुम्हारी जावक्रीय, कैसी होती है तुम्हारी जावक्रीय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे मैं बात करूँ ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जावक्रीय होती है। धूप का चश्मा जैसे ऑप्टिकल है, लेंस है, टीवी है आदि से इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 92 दिया है, स्थायी चुंबक का परीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी स्थायी चुंबक का जो परीक्षण किया जाता है तुम्हारा
किसके द्वारा किया जाता है? पारस्परिक प्रेरक एवं वैद्युत प्रपथ के प्रयोग से किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 93 दिया तुम्हारा, एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5 हेनरी है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकंड, कितना दिया? 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा। यानी द्वितीय कुंडली में क्या होगा तुम्हारा? प्रेरित वैद्युत बल क्या होगा? इस कंडीशन से इसमें जो फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर क्या होता है? जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें होता है -m DI अपॉन क्या होता है? DT। DI अपॉन क्या होता है? DT होता है। यदि इस फॉर्मूले में T बराबर दिया 10⁻³ सेकंड दिया है, ये तुम्हारा, ये क्या दिया तुम्हारे? T की वैल्यू दी है, और यही धारा की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारी? 5 एम्पियर दी है। कितनी दी है तुम्हारी? 5 एम्पियर दी है क्वेश्चन में, जैसे ये दी है तुम्हारी। और ये प्रेरकत्व गुणांक दिया तुम्हारा, क्या बोल सकते हैं? जो अननोन प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस से बोल दिया तुम्हारा, कितना दिया? 5 हेनरी दिया है। जैसे ऐसे मैं सभी की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में रखता हूँ, तो जब E बराबर जो निकल के आएगा तुम्हारा, क्या निकलेगा? E बराबर निकल के आएगा तुम्हारा 25,000 वोल्ट। कितना निकलेगा तुम्हारा? 25,000 वोल्ट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 94। क्या दिया तुम्हारा? 94। किसी प्रेरक कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही 2 गुने कर दिए जाते हैं, इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। इसका जो स्वप्रेरकत्व होगा तुम्हारा क्या होगा? तो इसका होगा तुम्हारा 4 गुना। अभी बताया था उसी कंडीशन से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। इसका मैंने बताया था E बराबर क्या होता है? -n d∅ अपॉन क्या होता है? dt फॉर्मूला होता है। और यहीं पर तुम्हारा E बराबर होता है फॉर्मूला एक -l di अपॉन क्या होता है? dt होता है। तो इस कंडीशन से फॉर्मूले में ला के भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तर्जनी उंगली इंगित करती है। बाएं हाथ के नियम में जो तुम्हारी जो तर्जनी उंगली होती है वो क्या इंगित करती है? वो करती है तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र करती है। क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो तुम्हारा बाएं हाथ है इसे बोलते हैं तुम्हारा लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल होता है तुम्हारा, जैसे राइट हैंड रूल होता है तुम्हारा किस पर होता है तुम्हारा? ये होता है तुम्हारा जनरेटर पे। किस पर? सॉरी होता है, हाँ जनरेटर पे होता है। और तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड रूल होता है तुम्हारा, कौन सा होता है तुम्हारा? लेफ्ट हैंड रूल होता है तुम्हारा। तो लेफ्ट हैंड होता है तुम्हारा किस पर होता है? ये मोटर पर होता है। किस पर लागू होता है? मोटर पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एक वैद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है। यानी इसमें एक वैद्युत वाहक बल होता है, ये स्थैतिक प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है इसमें? 96 क्वेश्चन में होता है तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है और फ्लक्स को काटता है, तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आता है तुम्हारा एक वैद्युत वाहक बल स्थैतिक वैद्युत वाहक बल होगा तुम्हारा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 97, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो ज्ञात करने के लिए किया जाता है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र में चालक से ले जाने वाले धारा की गति की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी वैद्युत चुंबक में जो क्रोड के रूप में होता है तुम्हारा, मैंने बताया था मृद लोहा, यानी सॉफ्ट आयरन बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 99 दिया है, स्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है। जैसे हमें कोई स्थायी चुंबक है उसे 2 भागों में तोड़ दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? प्रत्येक भाग में एक क्या होगा तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव और एक क्या होगा उत्तरी ध्रुव। यानी हमारी कोई मैग्नेट है, इसके हमने कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, जैसे नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो यानी मैंने बहुत सारे टुकड़े कर दिए ये, तो इसमें प्रत्येक चुंबक में क्या होगा? अलग अलग नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी प्रत्येक चुंबक में क्या होगा तुम्हारा? अलग अलग होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 100 दिया है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे चुंबकीय क्षेत्र से होकर जो गुजरता है तुम्हारा, क्या होता है ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में होता है हमारा वेग और ऊर्जा कैसी रहती है? नियत रहती हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 101, फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड
पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किस अनुपातिक होता है? जो इसका होता है तुम्हारा, किस पर होता है तुम्हारा, केवल वैद्युत धारा पर होता है। किस पर होता है तुम्हारा, वैद्युत धारा पर होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी। आपने पढ़ा होगा तुम्हारा फैराडे का प्रथम लॉ पढ़ा होगा, तो क्या होता है एम, क्वेश्चन होता है क्यू, और यहीं क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है आई टू होता है। तो यहीं इसी फार्मूले में जैसे जैसे मैं ज्ञात करूँ, जैसे प्रोपोर्शन हटाता हूँ तो एक क्वेश्चन निकल के आता है, तो एम बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा, जेड आई टी निकल के आता है। तो जैसे क्या है तुम्हारा, जो इलेक्ट्रॉनों पर जमा पदार्थ का जो द्रव्यमान है, ये क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान है, जो धारा के कैसे होगा तुम्हारा, समानुपातिक होगा या समानुपाती होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 102। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई है, यानी प्रेरित प्रतिघात को बोल सकते हैं इंडक्टेंस रिएक्टेंस बोलते हैं। इसकी जो इकाई होती है क्या होती है, इसकी इकाई होती है तुम्हारी ओम होगी। क्या होगी इसकी, ओम होगी। जैसे तुम्हारा ये दिया तुम्हारा, इसे बोल सकते हैं हम एक्सेल, क्या बोल सकते हैं एक्सेल। तो इसकी जो यूनिट होगी किसमें होगी तुम्हारी, ओम में होगी। यही एक होता है तुम्हारा एक्सी, क्या होता है तुम्हारा एक्सी, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलते हैं, या बोल सकते हैं संधारित्र प्रतिघात बोल सकते हैं। तो धारिता प्रतिघात भी बोल सकते हैं इसे। तो इस प्रकार इसकी यूनिट क्या होगी तुम्हारी, ओम होगी। किसकी होगी, ओम में। लेकिन जो प्रेरकत्व स्पेशल होता है यहाँ पर, प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व की इकाई क्या होगी तुम्हारी, हेनरी होगी। और फेरेड दिया तुम्हारा, फेरेड किसकी होगी तुम्हारी, ऐसे ही तुम्हारा दिया तुम्हारा, ये दिया तुम्हारा वेबर दिया, तो वेबर क्या होता है तुम्हारी, चुंबकीय फ्लक्स की होती है। किसकी होती है तुम्हारी, ऐसी तुम्हारी जो धारिता की क्या होती है, फेरेड होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, इसमें डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार इसमें मैंने जो क्वेश्चन बताए तुम्हारे, 102 क्वेश्चन बताए जो एग्जाम की दृष्टि से तुम्हारे। लेकिन जो मैग्नेट चैप्टर है इम्पोर्टेंट है, जब तक तुम्हें बेसिक चीज़ नहीं आएगी, जब तक तुम्हें आगे के लिए नई ऑप्शन भी नहीं ला सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।